पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा को लेकर लगातार सरकार जो है एक के बाद एक अभियान चला रही है। ऐसे में बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई में महानगर पालिका द्वारा भी अब शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षा बच्चों की प्रभावित हुई थी, उसके बाद अब कोरोना का महामारी के बाद फिर से स्कूल खुल चुके हैं और फिर से शिक्षा की जो अवधि है वो शुरू हो चुकी है। शिक्षा के जो सिस्टम है, जो पाठ्यक्रम है वो चालू हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों को जागरूक करने की कोशिश महानगर पालिका द्वारा और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। और ख़ास तौर अगर बात करें तो जिस तरह से आज शिक्षा को लेकर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों को, हर कोई चाहता है कि अब उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और बढ़िया मिले, लेकिन उसके लिए लोग कहीं ना कहीं बीएमसी स्कूलों से कतराते नजर आते हैं। लेकिन अब उसके लिए बीएमसी ने एक अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको दिखाएं कि शाला शिक्षण व क्रीड़ा विभाग द्वारा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई द्वारा आयोजित की गई है स्टार्स प्रकल्प अंतर्गत शाला पूर्व तैयारी मिलावा, यानी स्कूल खुलने से पहले कि जिस तरह से तैयारी है उसका आज लोगों के लिए जागरूकता अभियान रखी गई। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरह से घर पर पढ़ाएं और जिससे जब स्कूल खुले और वो जब स्कूल आए तो उनकी पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट हो सके और अच्छे से हो सके। इसके लिए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर सेविका शिवसेना की प्रतिमा खोपड़े। उनसे जानते हैं कि मैडम, आज जो अभियान आप लोगों ने चलाया, हमने देखा बच्चों को आप रैली लेकर पूरे इलाके में घूम रही हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्या है ये पूरा अभियान? ये पूर्व तैयारी मतलब स्कूल चालू होने से पहले पूर्व तैयारी, क्योंकि अभी छुट्टियां होगी तो राज्य सरकार के द्वारा ये पूरे राज्य में सभी स्कूलों में, महानगर पालिका के सभी स्कूलों में से ये तैयारी हो रही है कि बच्चों को थोड़ा अभी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी बच्चों को सब ऑनलाइन करते रहे तो उसमें इतनी एक्टिविटीज़ करने नहीं मिली। तो अभी सब महानगर पालिका के स्कूल में ये एक्टिविटीज़ कराने के लिए पेरेंट्स को भी इंकरेज कर रहे हैं कि जैसे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत सारी ये डेवलपमेंट कराए। इस अभियान के द्वारा किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग ने रैली निकाली महानगर पालिका के, ये अपने पूर्ण बिल्डिंग इंचार्ज है कैलाश सर, उर्दू मीडियम के प्रिंसिपल है, मराठी मीडियम के अपने राज्य सरकार के इधर से आए ऑफिसर पवार सर है। तो हम लोग ने सब लोग ने मिल के पूरे विभाग में एक रैली निकाली। उसमें हम लोग ने छोटे छोटे ये बनवाए थे, तो सब लोग ने देखा कि क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसमें हम लोग रैली के द्वारा हम लोग ने लोगों को बताया। मैडम, सवाल ये है कि जिस तरह से बीएमसी स्कूल की बात करें तो सेमी स्कूल, इंग्लिश स्कूल बना दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार और बीएमसी लगातार स्कूलों को डेवलप कर रही है, नए नए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वजह क्या मानती कि आज भी लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और कोचिंग क्लासेस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? हाँ, लेकिन इसीलिए मैं इधर हमारे पालक मंत्री आदित्य साहब, पर्यावरण मंत्री आदित्य साहब का बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने आज पूरे मुंबई में महानगर पालिका के स्कूल को सीबीएसई बोर्ड बनाया और मुझे लगता है धीरे धीरे आईसीएसई भी बनाएंगे, वो भी निःशुल्क। तो इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोगों को हम लोग इंकरेज इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के एक है समझ कि बाबा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, महानगर पालिका के स्कूल में कम पढ़ाया जाता है। लेकिन ये लोगों की एक राय गलत है, मेंटेलिटी गलत है। महानगर के स्कूलों की भी जो टीचर्स है वो बहुत अच्छे एजुकेशन लेके आते हैं। इसलिए हम आपके द्वारा मैं लोगों को यही करना चाहती हूँ कि महानगर पालिका के जो स्कूल है बहुत अच्छा अभी डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी स्किल अच्छी अभी उसमें हो गई है, सीबीएसई बोर्ड हो गए हैं और सेमी इंग्लिश हो गई है। तो कंपेयर करें तो अभी बीएमसी की स्कूल बहुत अच्छी है। तो आप जितना से जितना इधर एडमिशन ले तो उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि आज हर चीज़ डेवलप किया जा रहा है बीएमसी स्कूल, जबकि बीएमसी स्कूल में फीस भी कम है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फीस, डोनेशन फीस दुनिया भर के। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि महानगर पालिका स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है या शिक्षा का कुछ अंतर है जो प्राइवेट की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, वही लोगों को यही लगता है क्योंकि पहले थोड़ा कम होगा शायद, इसीलिए लोगों को लगता है कि अभी महानगर पालिका बीएमसी के स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए तो इतना सब हम लोग ने सब टीचर्स लोग रैली निकालते हैं, इतने ये रैली निकाल के सब लोगों को बोल रहे हैं कि अपनी स्कूल बीएमसी के स्कूल में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए तो लोगों को हम लोग सर्वे करके बोल रहे हैं। सर्वे करके बोल रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं प्रकाश पवार साहब।
पवार साहब, सबसे पहले तो किस तरह से अब बीएमसी ने मनपा स्कूलों को डेवलप किया है, क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं? बीएमसी में तो ऐसे जो रास्ते पे रहने वाले जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल, वो बच्चे हम बीएमसी में एडमिट करते हैं, और वो बीएमसी में 27 जो उनको वस्तु दिया जाता है, उसकी वजह से वो बीएमसी में रखते हैं। वो फीस कुछ भी नहीं लगता। ये जो अभियान है, इस अभियान का नाम क्या है और कितने दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि छुट्टी है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं? ये शाला पूर्व अभियान है। अपने जो छोटे बच्चे थे और नर्सरी और केजी वाले, वो तो ऑनलाइन कभी पढ़े नहीं, और जो बड़े बच्चे हैं पहली से आगे, वो ऑनलाइन पढ़े हैं, और इसीलिए वो जब स्कूल में जाएंगे तो उनको थोड़ा अच्छा होगा कि उनको किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे बच्चों को इन छुट्टियों में, कैसे जो है जागरूक कर रहे हैं आप अभिभावक और बच्चों को? ये हर एक टेबल पे जाएंगे, और हर टेबल पे उनकी जो क्षमता है वो डेवलप करने कैसे करेंगे वो उनको बताएंगे। ये वर्सोवा है, इसके अलावा क्या पूरे महाराष्ट्र में ये अभियान चल रहा है? चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। बच्चों का एडमिशन लगता है कि इस अभियान से बच्चे जो है यहाँ पर आएंगे? आएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों को साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप आमदनी के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों में तो भागते हैं, लेकिन अब मनपा द्वारा लगातार स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है और आपकी जो उम्मीदें हैं उसको कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश। मैडम, सबसे पहले तो आपका नाम? मी न्यू वेसावे मनपा शाळेची इंचार्ज बोलते, अनिता सागवेकर। मैडम, जानना चाहेंगे आज जो साला पूर्व तैयारी अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हो, और आपके स्कूल की बात करें तो कितने बच्चे आज इसमें शामिल हुए थे? शाळा पूर्व तयारी करने के लिए हमें ट्रेनिंग दिया था, तो वैसे हम त्याप्रमाणे आम्ही काय करत आहोत, प्रत्येक टेबल 8 टेबल आम्ही मांडलेले आहेत, आणि 8 टेबलावर प्रत्येक ठिकाणी एक पहिला सुरुवातीला सॅनिटायझर आहे, प्रथमोपचार आहे, त्यानंतर नाव नोंदणी आहे, त्यानंतर बौद्धिक विकास, भाषिक विकास, या सगळ्याच्या 8 टेबलांवर वेगवेगळ्या विकासांबद्दल त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रगतीचं जे जे परीक्षा टाईप छोट्या छोट्या अशा गोष्टी त्यांना सांगून त्यांची परीक्षा घेतली जाणार आहे, आणि त्यातून त्या पालकांना आपल्या पाल्यामध्ये काय कमी आहे ते आम्ही सांगणार आहोत, आणि ते या सुट्टीमध्ये त्याच्यामध्ये डेव्हलप करून घेणार आहेत। त्याप्रमाणे मुलांचे हाताची वळणं, मुलांना कागद फाडता येणं, चुरगळता येणं, या सगळ्या गोष्टी पालकांनी घरी करून घ्याव्यात, आणि त्यामुळे काय होणार आहे तर मुलांना अक्षरं वगैरे लिहिता येणार आहेत। तर या गोष्टीसाठी आम्ही ही पूर्वतयारी केलेली आहे, आणि याचा परिणाम खरोखरच आमच्या BMCमध्ये आम्ही ज्याप्रमाणे आम्ही जेवढा प्रयत्न केलेले आहेत त्याप्रमाणे ती मुलंसुद्धा आमच्याकडे येतील, ही एवढी मोठी आमची आशा आहे। आशा है, क्योंकि हर कोई उम्मीद पर ही चलता है और उम्मीद जो है हमेशा पूरी भी होती है कई बार। लेकिन अगर बात करें तो बच्चों की, कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में? अभी तक तो कम, अभी पूरे स्कूल का अलग है, अलग अलग मीडियम की स्कूल है यहाँ पे, तो बहुत 350-400 बच्चों हिंदी में पढ़ते हैं, तेलुगु में भी 150 से ऊपर है बच्चे, उर्दू में भी 150 से ऊपर है, और मराठी में कम हो जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश भी आ रहा है त्या, इसकी वजह से सब जगह इंग्लिश की नारे की वजह से वो सब बच्चे वहाँ तक जा रहे हैं। मगर हम मराठी के टीचर भी और हमारी पूरे स्कूल के टीचर भी मराठी में एडमिशन बच्चों की बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों के एडमिशन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। सबसे पहले तो इस स्कूल के बारे में जानने चाहिए, और जिस तरीके से बिल्डिंग डिपार्टमेंट आपके पास है, यहाँ पर कौन कौन से भाषा का स्कूल चलता है और कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है? यहाँ पे तेलुगु, गुजराती, हिंदी, मराठी और उर्दू 5 भाषाएं यहाँ पे चलाई जाती है, और यहाँ पे 2 माध्यमिक स्कूल, एक हिंदी के और तेलुगु के, और टोटल हमारे पास 950 बच्चे हैं। 950 बच्चे हैं, और जो सबसे बड़ी जो पिलर होती है वो स्कूल की स्ट्रक्चर और बिल्डिंग होती है, और उसके इंचार्ज आप हैं। यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? हमारे बिल्डिंग तो आप अगर प्राइवेट स्कूल कोई भी बिल्डिंग में जाइए, उससे कई गुना हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर कोई छोटा सी कहीं कमी है तो उसको भी हमारे मुंबई महानगर पालिका टाइम पर एकदम पूरी तरह से अच्छे बना के दे रहे। और आज अगर आप देखे जाएगा तो हमारे BMC के जितने भी बिल्डिंग है उनका कंस्ट्रक्शन हो, और बच्चों का बैठने के लिए जगह हो, या उनके साइंस लैब हो, या उनका क्या बोलते हैं अपने कंप्यूटर लैब हो, हर चीज़ में BMC का बहुत अच्छी तरफ से बनाया है और अच्छा है।
आपने कहा सब कुछ प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा अच्छा है, वजह क्या मानते हैं कि लोग आज भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही भागते हैं? सर ये 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के तरफ ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2021-22 में हमारे मुंबई महानगर पालिका में 20 से 25 हज़ार एडमिशन हुआ है और इस साल हमारे मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा एक लक्ष्य है, इस साल हमको 1 लाख बच्चों को एडमिशन कराना है। इसलिए हमारा पूरा सिस्टम, हमारे कमिश्नर साहब से लेकर हमारे नगर सेवक, हमारे महापौर, हम टीचर, सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारा हर दिन अभी 13 तारीख से हमारा 23 तारीख से एडमिशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो लगभग अभी 20 से 25 हज़ार हमारा एडमिशन भी हुआ है। और इस बार हम हमारे जो एडिशनल कमिश्नर साहब है जो 1 लाख का जो हमारा लक्ष्य दिया है, और इसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और 1 लाख एडमिशन करा के ही रहेंगे हम लोग। 1 लाख का लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न तो है, लेकिन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, यहाँ पर व्यवस्था किस तरह की है? सर सिस्टम और व्यवस्था की बात करें तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी सुविधा है हमारे पास कि 1 लाख एडमिशन इस बार हमारा होना ही। पहले क्या होता था कि हम एक मातृभाषा में सीखते थे, तो सबका कंप्लेंट था कि इंग्लिश चाहिए, तो हमने सेमी इंग्लिश लाए। फिर सेमी इंग्लिश आने के बाद कि हमको प्लेन इंग्लिश चाहिए, तो हमारे एमपीएस स्कूल आए, यूपीएस आए। इसके बाद हमारे आदित्य साहब ठाकरे साहब जब से मिनिस्टर बने, फिर हमने सीबीएसई बोर्ड लाए, सीबीएसई के जो नियम थे उसी अनुसार उसका बिल्डिंग बनाए। सीबीएसई के बाद हम लास्ट ईयर आईसीएसई स्टार्ट किए, आईसीएसई के बाद अभी हमने इस साल आईबी भी स्टार्ट किया, हमारे मुंबई महानगर पालिका ने आईबी बोर्ड भी स्टार्ट किए है और उसका एडमिशन प्रोसेस भी हो गया है। तो जो जहाँ पे हमारे जो मुंबई महानगर पालिका के बच्चों को जहाँ हमको कमी लग रही है, तो हमारे जो मुंबई नगर पालिका है वो हर कमी को पूरा कर रहे हैं और उस कमी को पूरा करने के वजह से हमारा एडमिशन भी बढ़ रहा है और इसमें हमारे सब टीचर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है आपको? सर बहुत अच्छी सफलता मिली। हम 25 हज़ार हमारा लास्ट ईयर एडमिशन है। अच्छा, कितने दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा? ये हम लोग अभी जुलाई तक हमारा टारगेट है सर, ये हो जाएगा 100%। हम 1 लाख एडमिशन होगा ही हमारे स्कूल में। 1 लाख एडमिशन होगा। मैडम आपसे जानेंगे एक सवाल कि आज लोग इंग्लिश के प्रति ज़्यादा जागरूक है, इंग्लिश के तरफ ही भागते हैं, तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग क्लासेज होने चाहिए या नहीं? प्राइवेट स्कूल अगर चल भी रही है, लेकिन हमारी बीएमसी स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वो आप लोग अगर देखेंगे इस वक्त क्रीम जो टीचर्स हैं हमारी बीएमसी के हैं, जो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो पहले जो धारणा लोगों के बीच में बनी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा कि ये जो लोगों के दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो ज़रूर निकलेगी। और मेरे ख्याल से कोचिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर, बच्चे की मेहनत और पेरेंट्स की मेहनत, ये तीनों मिलकर अगर साथ दें तो मुझे कोचिंग और प्राइवेट स्कूलों का कुछ लगता ही नहीं इसके अंदर। बिल्कुल, अभिभावक अगर साथ दे, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और घर पर अगर बच्चे को प्रिपेयर किया जाए तो शायद कोचिंग क्लासेज और प्राइवेट जो है संस्थानों की ज़रूरत ना पड़े। मैडम एक सवाल आपसे और, क्योंकि एज ए शिक्षक आपने इस स्कूल में काम किया है और अब एज ए गेस्ट यहाँ पर आई थी, एज ए नगर सेविका आप यहाँ पर आई हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कितना प्राउड फील होता है कि जहाँ पर आप कार्य करते हो और वहीं फिर आपको गेस्ट बनाया जाए? नहीं, बहुत ही प्राउड फील होता है और मुझे इतनी अटैचमेंट है बच्चों से और स्कूल से कि मुझे जितनी बार वो लोग बोला है उतना ही बार कम है। और मैंने हमेशा उनको बोला है मेरी ज़रूरत हो, भले मैं नगर सेविका हूँ ना रहूँ, हमेशा मैं इनको मदद करूँगी। यही स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल में अगर ज़रूर है तो मैं ये कर। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका ये कार्यकाल क्षेत्र रहा है, यहाँ पर आपने कार्य किया है, पढ़ाई की बात करें तो इस स्कूल में कितना डेवलपमेंट देखती है पहले की अपेक्षा और अभी? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, टीचर लोगों में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्कूल में भी हम लोग ने मेजर अभी रिपेयर वगैरह ये किया है और वो अच्छा लगता है कि मैं इधर एज अ टीचर काम किया और आज एक लोक प्रतिनिधि करके मुझे बुलाया जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है। नई शिक्षा नीति से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे शिक्षा विभाग पर? डेफिनेटली नई जो शिक्षा के हिसाब से बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कैलाश सर ने बोला कि 25,000 के पार हो गया और 1 लाख का उनका टारगेट है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पूरा होगा ही। और उसके लिए ये लोग तो सब मदद कर रहे हैं, लेकिन हम लोक प्रतिनिधि बन के भी जितनी मेहनत करनी पड़े इसके लिए हम लोग करेंगे। बिल्कुल,
लोक प्रतिनिधि के साथ साथ हर किसी की जिम्मेदारी है कि आज शिक्षा के प्रति जागरूक होना और बच्चों को लेकर जागरूकता अभियान लाना। ऐसे में जिस तरीके से बात करें तो लगातार कोशिश जो है मनपा द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास कार्यक्रम में। स्कूल पूर्व अभियान में जिस तरह से तैयारी अभियान मनपा द्वारा स्कूल पूर्व तैयारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं वर्सोवा के स्कूल में, जहां पर लगातार जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपके बच्चे जो है अभी छुट्टी में बच्चों को किस तरह से आप घर पर ट्रेन करें, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि बाकायदे काउंटर बनाया गया है जिसपे प्रथमो उपचार मतलब पहले कोरोना का जो है जांच, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल और ये सब बच्चों का मापा जा रहा है, क्योंकि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से लगातार ये अभियान के द्वारा कहीं ना कहीं जो है बीएमसी स्कूलों को एक बार फिर से जो है लोगों के लिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने बच्चे को जो शिक्षा देना चाहते हैं वो अब बीएमसी स्कूलों में भी मिल सकती है। और इस वक्त जो हम जहां मौजूद हैं, जिस स्कूल में ये अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है पोसा नाखवा उद्यान शाला, जहां पर लोग बड़ी संख्या में आकर अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, साथ ही अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों को घर पर गाइड करें ताकि जब वो स्कूल खुले तो यहाँ पर आएँ और अच्छे से जो है सीख सकें और उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो सके। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है तीसरा काउंटर है, शारीरिक विकास का काउंटर है, जहाँ पर एक बच्चे को किस तरह से ड्राइंग करना सिखाया जा रहा है। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह से जो ये शारीरिक विकास पर आप लोग काम कर रहे हो? शारीरिक विकास मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे का मसल आई कोऑर्डिनेशन बराबर है या नहीं। वो अगर बकेट में बॉल थ्रो करता है तो बराबर बकेट में उसका निशाना उतनी ही फोर्स से वो फेंकता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से फेंकेगा तो वो बॉल बाल्टी के बाहर, बकेट के बाहर चला जाएगा। तो बच्चे का कितना मेंटल विकास हुआ है कि उसको वो शारीरिक विकास में किस तरीके से हेल्प ले रहा है कि बराबर से वो अपने हाथों से उतना ही थ्रो कर पाता है या नहीं, कलर बराबर से क्रेयॉन पकड़ता है या नहीं, बराबर फोर्स से चूज करना से बनाना है तो उसमें येलो कलर बच्चे ने खुद जैसे क्षमता, क्या ये मार्किंग कर रहे हो आप? हाँ, जैसे भी कलर करने इसको हमने दिया तो रंग में इसको मदद की ज़रूरत है या खुद कर रहा है वो, यानी बच्चे ने अपने शारीरिक, अपने बुद्धि का विकास करके और उसने चूज़ किया कि इसमें येलो कलर आएगा और बनाना को पीले कलर से इसने किया। इस तरह अभिभावकों को भी साथ में रखा गया। अभिभावकों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हो आप लोग? वो लोग उनकी हेल्प करें, वो देख रहे हैं कि स्कूल आने के पहले उनके लिए, बच्चों के लिए क्या तैयारी किया गया है और किस तरह से बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। जब टीचर्स और स्कूल प्रशासन की तरफ से जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके हेल्प की जा रही है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उनको भी उत्साह बढ़ता है ना कि जब ये कर रहे हैं तो हमें भी कितना करना चाहिए। और बेसिक तो बुनियाद उनकी तरफ से ही पहल होनी चाहिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अभिभावक की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले काउंटर पे, बौद्धिक विकास यानी जो है मानसिकता, बच्चों की मानसिकता के बारे में यहाँ पर जांचा जा रहा है कि बच्चे कितने विकसित हैं, उनके मानसिक विकास कितना हुआ है, और उसके बारे में यहाँ पर जो है टीचर्स उनको जो है बता रही हैं। और साथ ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये शारीरिक विकास का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर भी बनाया जा रहा है कि बच्चा का जो टेस्ट होता है, एक तरह से कहे कि कहीं ना कहीं टेस्ट लिया। मैडम, किस तरह से मार्क कर रहे हो आप? यहाँ पर जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से इसमें मार्किंग हो रही है। ये पहला कॉलम है लहान मोटे, छोटे और बड़े का, और दूसरा है पशु पक्षी में वर्गीकरण करना है। उसके बाद है दिलेल्या वस्तु चित्र क्रमाने लग क्रम के अनुसार ये जो दिए गए आकार है उनको लगाना है। उसके बाद जोड़ी बनानी है। जोड़ी बनाने में बच्चा, उसके मानसिक बुद्धि का कितना विकास है और उसकी रुचि इसके अंदर निर्माण करेंगे हम लोग, ताकि जब वो पहली कक्षा में उसका एडमिशन हो तो वो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाए, पढ़ाई में रुचि ले सके। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बच्चे की किस तरह से मानसिक बुद्धि का टेस्ट किया जा रहा है कि उसके मानसिक विकास किस तरह से हुआ। आप देख सकते हैं कि टीचर उनको कई तरह के अलग अलग जो है चीज़ें रखी गई हैं ताकि उनको ये पता चले कि उस बच्चे का मानसिक विकास यानी दिमाग से कितना विकास हुआ है इस बच्चे का। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आपके बच्चे की क्या उम्र है? 6 साल।
6 साल की। अभी तक आपने एडमिशन कराया था? नहीं, बालवाड़ी में आते हैं। बालवाड़ी में? हाँ, अभी पहली में जाएंगे बच्चे। मैडम, बच्चों का मानसिक विकास किस तरह से आप लोग जज कर रहे हो? कि जैसे कि बच्चों को हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं हम लोग, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये फ्लावर्स है और एनिमल से मिक्स है। अभी बच्चों को हम लोग बोलने वाले हैं कि इसमें से फ्लावर का एक अलग ग्रुप बनाओ, एनिमल्स का एक ग्रुप बनाओ। बच्चा यदि सही बराबर बताता है तो उसका मतलब कि बौद्धिक विकास जो है वो हुआ है। या फिर जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग ये क्यूब दिए हैं, उससे हमें मनोरा बनाना है। बच्चा अपने दिमाग से अपनी अकल लगा के ऐसा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे की प्रगति हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है। बच्चे की प्रगति हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से बच्चों की कोशिश और बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक यानी भावनात्मक विकास, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज बच्चा छोटा होता है तभी से वो घर के माहौल और समाज में जब वो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलता है तो किस तरह का माहौल है, उसके लिए यहाँ पर सामाजिक यानी भावनात्मक विकास के लिए भी काउंटर बनाया गया है। सबसे पहले तो किस तरह से आप लोग जज करते हो कि सामाजिक यानी भावनात्मक विकास में बच्चों का जज किस तरह से हो रहा है? बताइए। बच्चे को कितना वो हम लोग पढ़ाते उससे बच्चे को कितना वो अनुभव होता है, वो हम लोग बच्चे को देखते हैं। बच्चे को कैश दिया, वो हम लोग को रिटर्न देता है, उनको क्या समझ में आया, वो बच्चे को ये ऐसा प्लेट दिखाते, उसमें ये बच्चा क्या कर रहा है वैसा सब पूछते, पपेट द्वारा ऐसा सब अलग अलग उससे पूछते हैं हम बच्चे को। यानी जगह जगह पर बात करें तो हर तरीके से अब 6 नंबर जो काउंटर है वो जो है भाषा विकास का काउंटर है। उस पे देखते हैं कि यहाँ पर भाषा विकास के लिए तो सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ छोटे छोटे जो है हिंदी के अल्फ़ाबेट वर्ड जो होते हैं आ ई उ ये बनाए गए हैं ताकि बच्चों से पूछा जा सके। बताएं जी, कैसे आप लोग भाषा विकास में बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं? मतलब हम लोग दिखा रहे हैं एक एक वर्ड्स कैसे उनको समझ में आता है। कोई कोई पिक्चर देख के भी बता सकते हैं, अ से अनानास, वैसे हम लोग दिखा रहे हैं। वैसे ए अक्षर हो गए, ऐसे चित्र की पहचान करके देते हैं क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए कौन सा चित्र क्या है, तो बच्चों बताते हैं। और स्टोरी टेलिंग है, तो कोई कोई चित्र देख के ये बच्चा बता सकता है कौन सी स्टोरी चली, जैसे कछुआ और खरगोश की स्टोरी है, वैसे समझ में आता है। बिल्कुल, यानी बात जिस तरह से भाषा विकास के बाद गणित पूर्व तैयारी, ये जो है गणित का सेक्शन है और यहाँ पर अभी छोटे बच्चों के गणित का सेक्शन कैसे ये लोग जज कर रहे हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर बाकायदे बच्चों के लिए छोटे छोटे जो है पोस्टर्स बनाए गए हैं जिसको दिखाकर बच्चों से उनसे पूछा जाता है। मैडम, किस तरह से बच्चों का गणित, क्योंकि गणित काफ़ी कमज़ोर, पूर्व तैयारी बच्चों की बहुत अच्छे से करनी पड़ती है क्योंकि वो बच्चे काउंटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए शेप बताया गया है, बच्चों का काउंटिंग बताया गया है, नंबर्स बताए गए हैं और कम ज़्यादा का उनको नॉलेज होना चाहिए वो बताया। कम ज़्यादा का नॉलेज और जिस तरह से बच्चों की काउंटिंग का काफ़ी महत्व होता है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करें, मेक ए विश, माझी शाला, MPS शाला, पोसा नकवा उद्यान शाला मुंबई, मुंबई वर्सोवा मनपा मराठी शाला, ये बनाया गया है। यहाँ पर बाकायदे कटआउट दिया गया ताकि बच्चे जो है अपनी फ़ोटो खिंचा सके और जागरूकता अभियान में मनपा प्रशासन का साथ दे सकें। टेबल क्रमांक 8 पर हम आए हैं, ये है मार्गदर्शन काउंटर। यहाँ पर किस तरह से मार्गदर्शन हो रहा है मैडम, कैसे बच्चों को आप लोग गाइड कर रहे हो इस अभियान के बाद? हाँ, फर्स्ट टेबल से ना बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, ऐसे एक्टिविटीज़ है कि जो नॉर्मल जीवन में उनको आनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे बच्चे कम हैं तो इसमें इस रिजल्ट शीट में हम उसका मार्किंग करते हैं। तो मैं वो देखती हूँ कि किसमें बच्चे कम हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में उनको बताती हूँ कि उनसे क्या करवाना है। अभी तक कितने बच्चों का आप लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नोंदनी हुआ है? 15 हो गए और अभी तो है लाइन में, अभी स्टार्ट हुआ है ना, आधे घंटे। कितने बजे तक चलेगा अभियान? 3 बजे तक। किस तरह का टारगेट है इस बार मनपा का, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों की तरह मनपा स्कूल को बनाने की कोशिश जारी है? सर, कोशिश तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ऐसे तो बच्चे आने के लिए हम लोग हमेशा रहते हैं ये प्रयत्नशील, लेकिन एक्चुअली एक्टिविटी जो है वो मतलब हमारी जो शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छे से हो, इसीलिए है।
कोशिश है शिक्षा अच्छे से हो, बच्चे अच्छे से शिक्षित हो, और जिसको लेकर आज लोगों के प्रति जो प्राइवेट और मनपा स्कूल के प्रति जो बीच में खाई बनी है उसको पाटने की कोशिश कहीं ना कहीं मनपा और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके लिए ये तैयारी स्कूल पूर्व तैयारी अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के सभी मनपा स्कूलों में इस अभियान के जरिए बच्चे और उनके अभिभावक को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।